जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा 8 मार्च को आयोजित होने वाला ज्योग्राफी का जो पेपर है, इसमें आपको 3.25 घंटे का समय मिलेगा और ये यानी लगभग 56 नंबर का पेपर होगा। जो पेपर आपको 8 मार्च को पूछा जाएगा, लगभग उसी के अकॉर्डिंग ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर बनाया गया है और लगभग संभावना है कि जो पर्सन है वो इसी के इर्द गिर्द आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल बोर्ड के अकॉर्डिंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मित्र मंडली के अंदर शेयर करना है, ताकि जितने ज़्यादा यूज आएंगे उतना ही ज़्यादा हम इसका सेकंड पेपर भी जल्द लेके आएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तरें पुस्तिका में लिखिए। आधे आधे नंबर के 18 प्रश्न पूछे जाएंगे और 9 अंक के पूछे जाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है, यानी आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। इसमें ऑप्शन है संसाधन भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल, सैन्य भूगोल। तो इसमें ए ऑप्शन है वो सही है कि संसाधन भूगोल आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है। सैन्य और लिंग भूगोल है, ये राजनीतिक भूगोल के क्षेत्र हैं। चिकित्सा है, ये सामाजिक भूगोल का क्षेत्र है। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग कौन सी विचारधारा में किया है। ऑप्शन है ए कल्याणपरक विचारधारा, ब आमूलवादी विचारधारा, स व्यवहारवादी विचारधारा और द संभववाद। तो मानव भूगोल की जो आमूलवादी विचारधारा है, इसमें मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। तो इसमें ब ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख घटक है। जनसंख्या परिवर्तन का प्रमुख घटक है। ऑप्शन है जन्म, मृत्यु या प्रवास या उपयुक्त सभी। देखिए, जनसंख्या में जो बदलाव आता है वो जन्म दर से भी आता है, मृत्यु दर से भी आता है और प्रवास से भी आता है। तो इसमें द ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थान पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। एशिया की जनसंख्या के संबंध में ये कथन किसका है। तो ये है राल्फ वाल्डो इमर्सन का, या फिर रेटजेल का, या फिर जॉर्ज बी का, या फिर ग्रिफिथ टेलर का। तो ये है जॉर्ज बी का। 4 नंबर में स ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, जॉर्ज बी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 5, मानव विकास का केंद्र बिंदु है शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच। तो मानव के विकास के लिए इन तीनों का ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसमें द ऑप्शन सही है, उपयुक्त है सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है। पहला है, अंगूर की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है, सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज कहा जाता है, ये भी सही है।
तीसरा है नीदरलैंड पुशअप उत्पादन में वैशिष्टीकरण रखता है, ये भी सही है। चौथा है द्वितीय क्रियाकलाप वाले लोगों को लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो प्राथमिक क्रियाकलाप वाले लोग हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप वाले लोगों को लाल कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। तो इसमें द ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? कौन सा उद्योग अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? ऑप्शन है छोटे पैमाने के उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, कुटीर उद्योग, आधारभूत उद्योग। तो इसमें राइट उत्तर होगा आधारभूत उद्योग, द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप नहीं है? इसमें 3 तृतीयक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं और एक तृतीयक क्रियाकलाप का उदाहरण नहीं है। तो संचार इसका उदाहरण है, परिवहन भी है, व्यापार भी है, लेकिन आखेट नहीं है। आखेट प्राथमिक क्रियाकलाप का एक उदाहरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व का सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग कौन सा है? सर्वाधिक लंबा रेल मार्ग पूछा है। ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग, प्रशांत रेल मार्ग, पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है वो है पार साइबेरियन रेल मार्ग। तो इसमें स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना किस समय हुई? 1948 में, 1959 में, 1984 में, 1995 में। तो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना है वो 1995 के अंदर हुई थी। इसमें द ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वृहद ट्रक मार्ग किसे कहा जाता है? वृहद ट्रक मार्ग, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, उत्तमाशा समुद्री मार्ग। तो वृहद ट्रक मार्ग है वो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है। इसमें ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के युवाओं के लिए राष्ट्रीय युवा नीति किस वर्ष आरंभ की गई? 2012, 2013, 2014, 2015। तो भारत के युवाओं के लिए जो राष्ट्रीय युवा नीति आरंभ की गई थी ये 2014 को आरंभ की गई थी। स ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड किसका अयस्क है? अभ्रक का, कॉपर का, मैग्नीज का, एल्यूमिनियम का। तो बॉक्साइड है वो एल्यूमिनियम का अयस्क माना जाता है। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई 1853 में, 1857 में, 1911 में, 1923 में। तो भारत में रेल सेवा की शुरुआत है वो 1853 के अंदर हुई। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में पूर्वी समुद्री तटरेखा पर स्थित बंदरगाह है। पूर्वी समुद्री तटरेखा पर है, जिस प्रकार ये पश्चिमी तटरेखा है ये पूर्वी तटरेखा है। मुंबई पश्चिमी तटरेखा पर है,
कांडला भी पश्चिमी तटरेखा पर है, कोची भी पश्चिमी तटरेखा पर है, लेकिन पारादीप उड़ीसा के अंदर है और ये पूर्वी तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने कौन सी बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। बड़ा शानदार प्रश्न है कि राजस्थान में जहाँ पर जल अभाव था वहाँ पर जल संसाधनों की मात्रा बढ़ने से कौन सी बस्तियों का निर्माण हुआ है। गुच्छित बस्तियों का, अर्धगुच्छित बस्तियों का, या पल्ली बस्तियों का, या प्रक्षेपित बस्तियों का। तो इसका राइट उत्तर होगा ए, गुच्छित बस्तियां। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई। यहाँ पर पहली संपूर्ण जनगणना पूछी है। संपूर्ण शब्द आ जाए तो आपको 1881 करना है, और यदि संपूर्ण शब्द नहीं आए तो आपको 1872 करना है। तो इसमें से ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ये थे आपके 17 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें एक प्रश्न है वो आपका रह गया, 18 होने चाहिए थे, तो एक प्रश्न कोई और इसमें ऐड हो जाएगा, बाकी 18 प्रश्न आएंगे ये आपके। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, रेगिस्तान के 10 क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे और आधे आधे नंबर के होंगे, तो कुल आपके 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कि आदिम समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच की अन्योन्य क्रिया को कहा जाता है। यानी आदिम समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया क्या कहलाती हैं। तो इन्हें पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या का 90% इसके प्रतिशत स्थल भाग में निवास करता है। तो विश्व की जनसंख्या का 90% है वो इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है। 10% आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो प्रवासी जो नए किसी स्थान पर जाते हैं उन्हें प्रवासी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, वृद्धि और विकास दोनों के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करता है। बड़ा शानदार प्रश्न है। वृद्धि और विकास दोनों हैं वो समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जो मुख्य फसल है वो गेहूं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी। तो जो इंटरनेट है, इंटरनेट ने वास्तव में ही वैश्विक संचार तंत्र में क्रांति का काम किया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई। तो ये 1911 को हुई। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 के अंदर हुई। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रशासनिक मुख्यालय वाले शहरों को
कहते हैं? प्रशासनिक मुख्य वाले शहरों को प्रशासन नगर के नाम से जाना जाता है। प्रशासन नगर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नगर आर्थिक वृद्धि के रूप में कार्य करते हैं। तो नगर आर्थिक वृद्धि के रूप में, नगर आर्थिक वृद्धि के नोड के रूप में कार्य करते हैं। नोड के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की ग्रामीण बस्तियों को कितने प्रकारों में रखा गया है? तो भारत की ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रकारों में रखा है। गुच्छित, अर्धगुच्छित, प्रक्षेपित और पल्लीकृत बस्तियां। ये थे आपके एबेसैडे के क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं अति लघुरात्मक क्वेश्चन। आपको 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक नंबर का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये हैं आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9। पहला है, जनघनत्व क्या है? इसमें आपको जनघनत्व का सूत्र लिखना है। दूसरा है कि फसल गहनता की गणना का सूत्र है, लिखिए। इसमें आपको यानी फसल गहनता का जो बुक में सूत्र दे रखा है वो लिखना है। तीसरा है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो इसमें जो आपकी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है इसके बारे में 2.5-3 लाइनें आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत सरकार ने शहरी गंदी बस्तियों में जीवन की गुणवत्ता को सुधार लाने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम आरंभ किए हैं? किन्हीं 3-4 कार्यक्रमों के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर है 5 कि प्रवास को प्रभावित करने वाले 2 जो कारक हैं, अपकर्षक और प्रतिकर्षक, उनके नाम लिखने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, सशक्तिकरण से या सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? इसमें सशक्तिकरण का सिर्फ और सिर्फ अर्थ बताना है। अगला गेट का पूरा नाम लिखना है। इनके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में मुख्य अंतर क्या है? 1 नंबर का प्रश्न है, कोई एक अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बड़े नगरीय क्षेत्र किस कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित करते हैं? कोई 4 आकर्षण के कारण लिखने हैं जिसमें ग्रामीण और नगरीय लोग हैं वो बड़े नगरीय क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। ये आपके 18 प्रश्न एबेसैडे के, 10 क्वेश्चन रेगिस्तान के, 9 क्वेश्चन वन वर्ड वाले, लगभग 37 क्वेश्चन हैं आपको भाग ए के अंदर पूछे जाएंगे। 9, 9 18 और 5 23 नंबर के। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी पर, जिसमें आपको लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या 8 रहेगी। प्रत्येक प्रश्न आपका 1.5 नंबर का होगा। तो ये आपको 12 नंबर के पूछे जाएंगे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, संभववाद पर टिप्पणी लिखनी है 2.5-3 लाइन में। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं वो लिखने हैं। साइबर स्पेस इंटरनेट की उपयोगिता को आपको समझाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में सीमावर्ती सड़क पर आपको संक्षेप में टिप्पणी देनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 3 विशेषताएं लिखनी है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 का बड़ा प्रश्न भी एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। यहाँ भले ही 1.5 नंबर में पूछा है, 3 पूछी हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है,
साझा संपत्ति संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, कांडला बंदरगाह के विकास का क्या कारण है और इसके क्या उपयोग हैं, दोनों अलग अलग बताने हैं। 3/4 विकास का है, 3/4 इनके उपयोग के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भू निम्नीकरण की प्रक्रिया को समझाइए। तो ये आपको भू निम्नीकरण की प्रक्रिया बतानी है। ये पूछे जाएंगे सेक्शन ब में। अब बात करते हैं सेक्शन स, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा अथवा में आपको दिया हुआ मिलेगा। जो आपको अच्छा लगे वो करना। यदि आप पहले वाला जैसे लिखते हैं तो आप लिखोगे उत्तर नंबर है 12, और यदि अथवा वाला करते हैं तो लिखोगे उत्तर नंबर 12 अथवा वाला, ताकि अगले को एग्जामिनर को ये पता लग जाए कि बच्चा ये अथवा वाला कर रहा है। तो इसमें उत्तर नंबर 12 लिख देना सीधा ही, इसमें उत्तर 12 अथवा वाला कर देना। अब देखिए प्रश्न क्या है कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की 3 विशेषताएं लिखिए। सिर्फ 3 विशेषताओं को विस्तार से समझाना है। प्रत्येक विशेषता एक एक नंबर की है। ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसके अथवा वाला भी प्रश्न बढ़िया है कि उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई 3 जो कारक हैं उनको आपको विस्तार से समझाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे कि भारत में ऊर्जा के किन्हीं 3 परंपरागत स्रोतों का वर्णन कीजिए। भारत में ऊर्जा के 3 परंपरागत स्रोतों के बारे में बताना है। तो आप कोयला के बारे में बता देना, पेट्रोलियम के बारे में बता देना और प्राकृतिक गैस के बारे में डिटेल से समझा देना। ये अच्छा नहीं लग रहा तो अथवा वाला भारत में ऊर्जा के किन्हीं 3 परंपरागत, तो इसमें करना आप है। ऊपर वाला परंपरागत है तो नीचे वाला आपका परंपरागत है। तो यहाँ पर आपको करना है। परंपरागत जो ऊर्जा के स्रोत हैं जैसे भूतापीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है, इनके बारे में आपको डिटेल से समझाना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की कि सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्य क्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए। सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में आपको बताना है। ये अच्छा नहीं लगे तो अथवा वाला है, सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए 3 उपाय समझाइए। तो ये आपका सेक्शन स हो गया। अब सेक्शन द है जिसमें निम्नात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4-4 नंबर के होंगे, 8 नंबर होंगे और इसमें भी आपको अथवा दिया हुआ मिलेगा। पहला प्रश्न है, आदिम कालीन निर्वाह कृषि की व्याख्या कीजिए। पूरी आदिम कालीन निर्वाह जो कृषि है उसके बारे में आपको इसमें डिटेल से समझाना है। या फिर आप विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है इसको समझा सकते हैं। जो आपको अच्छी आती है उसी का उत्तर देने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय कृषि की 8 प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर 8 समस्या पूछी हैं भारतीय कृषि की। प्रत्येक समस्या है वो आपके 1/2 की है, तो 8 हैं वो हो गई 4 नंबर की। ये प्रश्न नहीं आता है तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। भारत में चावल की कृषि का वर्णन कीजिए। चावल की कृषि का वर्णन करने के लिए आपको बिंदु दिए हुए हैं। जैसे पहले तो आपको चावल का इंट्रोडक्शन बताना है, फिर इनकी जलवायु संबंधी दशाएं बतानी है, फिर इनका उत्पादन क्षेत्र बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 विश्व और भारत के मानचित्र के रहेंगे। जैसे 17 नंबर प्रश्न में आपको क्या करना है
कि विश्व के मानचित्र में शिकागो भर के देखना, पेरिस भर के देखना, नैरोबी भर के देखना, सिडनी भर के देखना, क्योंकि ये चारों ही अब की बार वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। भारत के मानचित्र में आपको क्या भर के देखना है? मथुरा, डिगबोई, बीना और जामनगर। तो ये था आपका सेकंड मॉडल पेपर है। वैसे आपका एक मैंने इससे पहले आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर दे दिया है, और ये आपका दूसरा मॉडल पेपर है वैसे। और जल्द ही मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्नों का एक तीसरा मॉडल पेपर भी लेके आ रहा हूँ। इतने समय तक आप इनको याद करें और अपनी मित्र मंडली के पास शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं हमें अगले वीडियो के साथ।